हाँ दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी की जो क्लास है वाच पर आधारित है। तो आज हम जानेंगे वाच कितने प्रकार के हैं। वाच की जो संख्या है, संख्या कहें या प्रकार कहें, वो 3 प्रकार के हैं। तो वाच की संख्या 3 है या वाच कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। जो पहला वाच है वो कृतवाच्य है। दूसरा जो कृत के बाद जो दूसरा वाच्य है वो कर्मवाच्य कहलाता है। और जो तीसरा वाच्य है वो भाववाच्य कहलाता है। कृतवाच्य में हमेशा कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है। और कर्म में हमेशा कर्म की प्रधानता होती है। और भाववाच्य में हमेशा भाव की प्रधानता होती है। कर्म में कर्ता में हमेशा कर्ता में हमेशा कर्ता निर्भर करता है। जैसे इसमें कहें राम किताब पढ़ता है। राम किताब पढ़ता है। तो राम क्या पढ़ता है? किताब पढ़ता है। तो हमें पता चला है कि कृतवाच्य में कैसे पता किया कि हमारा कृतवाच्य है। इसकी जो पहचान है क्या करांगे, क्या करके अगर प्रश्न करेंगे, अगर उत्तर हाँ में मिलता है, तो क्या कहलाएगा? कृतवाच्य कहलाएगा। तो राम पुस्तक पढ़ता है। क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। तो हमें आंसर मिल रहा है क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। तो ये हमारा कृतवाच्य कहलाएगा। अगला जो है कर्मवाच्य। कर्म में हमेशा कर्म तो रहता ही रहता है, लेकिन एक विभक्ति रहती है के द्वारा, विभक्ति रहती है। तो इसमें किसी के द्वारा काम कराया जाता है। जैसे मीरा के द्वारा पत्र लिखवाया जाता है। कहने का मतलब ये है जिसमें साधन की जरूरत पड़े, किसी साधन या किसी के माध्यम या साधन। तो इसमें व्यक्ति क्या दे रही है? के द्वारा लिखा रहेगा सेंटेंस में, हमेशा पता चल जाएगा कि कौन सा वाक्य है, कर्म वाक्य है। या कहें मोहन के द्वारा किताब या रामायण लिखी जाती है। तो इसमें पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है? के द्वारा। के द्वारा से पता चलता है कि हमारा वाक्य कैसा है? कर्म वाक्य है, क्योंकि इसमें साधन है। और साधन से ही पता चलता है कि मोहन के द्वारा लिखा जा रहा है। क्या लिखा जा रहा है?
रामायण लिखी जा रही है। अगला जो है तीसरा भाववाच्य है। भाववाच्य में हमेशा से विभक्ति दी रहती है, से विभक्ति दी रहती है और भाववाच्य में हमेशा ना तो कर्ता प्रधान होता है भाववाच्य में ना तो कर्ता प्रधान होता है और ना ही कर्म। तो ऐसे जहाँ कर्ता और कर्म ना प्रधान हो तो वहाँ क्या कहलाएगा? भाव कहलाएगा, भाववाच्य कहलाएगा। और उसकी जो पहचान है से विभक्ति दी रहेगी और इसके साथ साथ नहीं शब्द नकारात्मक वर्ण दिया रहेगा। जैसे मीरा से पढ़ा नहीं जाता। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें नहीं शब्द दिया रहा है, इससे पता चल रहा है ये हमारा भाववाच्य है। दूसरी चीज से विभक्ति भी दी है, तो ये हमारा कौन सा वाच्य कहलाएगा? भाववाच्य कहलाएगा। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मोहन से चला नहीं जाता। जहाँ क्रियाएं दी जाए जैसे पढ़ना, लिखना, चलना, दौड़ना, वो सब भाववाच्य के अंतर्गत आते हैं।